ये टॉपिक है आज का गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये रांची यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस में है बीसीए और एमसीए में, और इग्नू के सिलेबस में भी बीसीए और एमसीए में ये टॉपिक पढ़ना है। गॉस एलिमिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको बताया है। क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, like x1 plus x2 plus x3 equals to 3. This is your first equation. Second equation is 4x1 plus 3x2 plus 4x3 equals to 8. And the last equation is 9x1 plus 3x2 plus 4x3 equals to 7. इसको आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a/b के फॉर्म में इस पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देंगे। a का वैल्यू होता है इक्वेशन में जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जितने भी आपके एलिमेंट्स दिए हैं, x1 x2 x3 का जो भी एलिमेंट्स है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव साइन यूज़ करना है, और b में इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखना होता है। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एलिमिनेट समथिंग। अब क्या एलिमिनेट करना है? क्वेश्चन आपका अगर 3 इक्वेशन का रहेगा, 3 वेरिएबल्स का 3 इक्वेशंस में के फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, इन तीनों लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो आपका बन रहा है, इसको आपको फॉर्मूला के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मेथड से ज़ीरो करना है। अब ये आपका R1 हो गया फर्स्ट रो, ये R2 हो गया सेकंड रो, और ये R3 हो गया थर्ड रो। R1 R2 R3 तो हो गया। अब इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग A11 नाम देते हैं, A12, A13 एंड A14। नाउ फ्रॉम सेकेंड रो A21, A22, A23 एंड A24। नाउ लास्ट वन इज A31। A31 मीन्स थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A32, A33 एंड A34। सो these all values we are going to use in our formula। 4 को ज़ीरो करने के लिए R2 का हमारा एक फार्मूला होता है, R1 इंटू माइनस A21 बाई A11 प्लस R2। तो इस फार्मूला के थ्रू अगर आपका ये 4 है वो ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे, इट मीन्स हमारा प्रोसेस सही है बिल्कुल। अगर यहाँ पे ज़ीरो के प्लेस पे कुछ और वैल्यू आ जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ीरो छोड़कर, इट मीन्स आपका प्रोसेस रॉन्ग जा रहा है। अब A21 और A11, A21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड A11 मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। आपको इन दोनों के वैल्यूज़ को यहाँ बैठाना है। इसको आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन आ जाता है R2 इक्वल्स टू -4R1 प्लस R2। इस फॉर्मूला के थ्रू आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी डेटा है, ये फॉर्मूला के थ्रू मतलब इस फॉर्मेट के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू आपका ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का वो ज़ीरो होना ही होना है। आप यहाँ पे अप्लाई करो R1 और R2 का वैल्यूज़ पुट करना है। R1 जब 1 है तो R2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 लिया। फिर सेकेंड टर्म में हम लोगों को एक स्टेप आगे बढ़ना है। जब R1 1 रहेगा तो R2 का वैल्यू 3 रहेगा, जब R1 1 है तो R2 का वैल्यू 4 रहेगा, एंड जब R2 3 रहेगा तो R2 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं। फिर अब 4 तो हमारा ज़ीरो हो गया यहाँ पे इस फॉर्मूला के थ्रू। अब हमको 9 को ज़ीरो करना है। 9 को ज़ीरो करना है मीन्स थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, R3 इक्वल्स टू R1 इंटू माइनस A31 बाई A11 प्लस R3। ये थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को ज़ीरो करने का फॉर्मूला है। इससे इस फॉर्मूला से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आपका ज़ीरो आ जाएगा। इसमें आपको A31 और A11, इट मीन्स A31 हो गया थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 9, और A11 के प्लेस पे 1 लिखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इस यहाँ पे हमने 9 और 1 का वैल्यू पुट करके एक ये फाइनल इक्वेशन ले आया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन के थ्रू 1 बाई 1 हम लोग ये जो 4 वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। तो जब यहाँ पे R1 और R3 का यूज़ होगा तो R1 के प्लेस पे अगर आप 1 ले रहे हो तो R3 9 होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में R1 के प्लेस पे 1 लेंगे, R3 3 होगा, और फिर थर्ड टर्म में R1 के प्लेस पे 1 लेंगे तो R3 4 होगा, और लास्ट में R1 के प्लेस पे जब 3 लेंगे तो R3 का वैल्यू 7 हो जाएगा।
इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। ये सेम फार्मूला पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ चेंज हो गए। जब आपका वो सारा वैल्यूज़ चेंज हो जाता है उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, फर्स्ट रो में हमने कुछ ऑपरेशन नहीं लगाया था तो फर्स्ट रो का वैल्यू हमारा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन अ मैट्रिक्स, सेम एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट रो का वैल्यू को। फिर सेकेंड रो में हमने ऑपरेशन लगाया था तो सेकेंड रो का वैल्यू हो गया 0 -1 0 एंड -4 एंड थर्ड रो का वैल्यू अभी हमारे पास जस्ट आया था यहाँ पर से 0 -6 -5 एंड -20, तो वो यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, थर्ड रो का जो सेकेंड एलिमेंट था, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 3 था बट वो अभी अपडेट होकर यहाँ पर से -6 हो चुका है, तो अब हम लोग -6 को फॉर्मूला के थ्रू 0 करेंगे। तो ये आपका थर्ड रो का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग R3 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये कम्प्लीटली डिफरेंट फार्मूला है। फार्मूला इज R2 इंटू -A32/A22 प्लस R3। यहाँ पे A32 के प्लेस पे थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट दैट इज -6 लिखा और A22 मीन्स -1 लिख दिए। माइनस माइनस कैंसल आउट और एक माइनस हमारा फार्मूला से आ रहा है, तो फाइनल फार्मूला हमारे पास बन रहा है -6 R2 प्लस R3। सेम फॉर्मेट रहेगा। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमको इस वाले डेटा का वैल्यू चेंज करना है, इन तीनों का, ठीक है। वैल्यू चेंज होगा 1 2 3, ये R2 R3 मतलब -1 -6, देन नेक्स्ट टाइम में R2 R3 0 -5, देन नेक्स्ट टाइम में -4 एंड -20 हो जाएगा R2 R3 का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद जब आपके पास सारे वैल्यूज़ आ गए, फिर हम लोग एक नए मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे वैल्यूज़ को मेंशन कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारा ये जो टर्म है इसको 0 करना था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में यहाँ पे 4 था, यहाँ 9 था और यहाँ पे 3 था, तो इसको हम लोगों ने फॉर्मूला के थ्रू 0 कर दिया। फिर क्या करना है, अब ये जो मैट्रिक्स आया इसको आपको अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, मीन्स x1 x2 x3 के फॉर्म में ले आना है, क्योंकि हमको हमारा क्वेश्चन x1 x2 x3 के फॉर्मेट में था। तो 1 इसको हम लोग x1 से मल्टीप्लाई किए तो x1 + x2 + x3 आया इक्वेशन 1 से, इक्वल्स टू 3। सेकेंड रो में x1 और x3 का वैल्यू 0 है तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये हो गया आपका सेकेंड वाला टर्म -x2 इक्वल्स टू -4। थर्ड इक्वेशन में x1 और x2 का वैल्यू 0 है तो उसको मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और ये -5x3 इक्वल्स टू 4 हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 x3 का वैल्यू हो जाएगा -4/5, फ्रॉम इक्वेशन 2 x2 का वैल्यू हो जाएगा x2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और x3 और x2 का वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -5। तो मेरा मेन पर्पस था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन तीनों वैल्यूज़ को 0 करके x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो आपका प्रॉपर करेक्ट आंसर देगा, अगर आपका फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन सही है तो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा है बट 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से इंटरेस्टिंग हो जाता है।